करे ते कहा करे ले गो, जान को दे ते अजान को दे, जहान को दे गो जो तो को भी दे गो। ये जितने भी जीव बसे जल थल में, अरे यशोदियों की भी ले गो जो तेरी भी ले गो भैया। दांत नहीं जब दूध दयो, ये दांत दे तो का अन्न उनाए दे गो। कि भैयन में फूट पड़ी सुग्रीव किनार हरी, भाई राम से प्रीत जोड़ बाली मरवायो है। 10 कंदर अभिमानी ने कितनो गर्व करो बात, भैया ने की ना मानी नास बंश को तो ये हाथ जोड़ विनती करूं भाई। अरे गुरु चरणन शीस नवाए, कथा देव के जन्म की मैं तुमको दूं सुनाए। अब तुमको दूं सुनाए बात भाई है ये बहुत पुरानी, और गदले ताल पे नहवे जा रही साडो माँ तो भवानी। हाँ तो देखिए बंधुओं, भैया यह प्रसंग बगड़ावत भारत से लिया गया है। कथा उस जगह से पेश है। राजा भोज को स्वर्ग से दारी हुए 12 वर्ष गुजर जाते हैं, और उसके बाद में नापा को एक सपना आता है बंधुओं। वो अपने सपने के हाल मां साडो से कहता है, लेकिन मां साडो सपने को सच नहीं मानती और कहने लगती है, भैया अरे क्यों झूठी बातें बना रहे हो, मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी। राजा भोज को भी स्वर्ग से नारी हुए 12 वर्ष गुजर गए। क्या रखा है इन बातों में? देखिए बंधुओं, किस तरीके से और नापा अपने सपने के हल मां साडो से कह रहा है, और सपना किस तरीके से सच होता है। आइए बंधुओं कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे कैसे क्या होता है भैया। अरिया सपने में बिन गदले रे तालन में, हो या सपने में बिन गदले रे तालन में, हो माने दिशोए हो मन दिशोए सुंदर फूल कोमर तेरी गोदन में, सपने में बिना गदले तालन में, हरि सपने में बिना गदले तालन में, मन दिशोए मन दिशोए सुंदर फूल कोमर तेरी गोदन में, सपने में बिन गदले तालन में, सपने में बिन गदले तालन में, मन दिशोए सुंदर फूल कोमर तेरी गोदन में, सपने सुंदर फूल कुमार तेरी गोदन में, सपने में बिन गदले तालन में, सपने में बिन गदले तालन में, मन दिशोए सुंदर फूल कुमार तेरी गोदन में,
तालन में, सपने में बिन गजले तालन में, सपने में बिन गजले तालन में, मन दीजो सुंदर फूल कुमार के छोरा सपने में बिन गजले तालन में, सपने में बिन गजले तालन में, मन दीजो सुंदर फूल कुमार के गोदन में। मुझे पे बोल उठी साडो माता, मुझे क्यों रहो बादल फाड़, राजा भोज नहीं हो घर मेरे, मोते रूठ गयो करतार, 12 बरस बीत गई बिनको, वे तो गए हैं स्वर्ग से धार, उम्र 60 साल की मेरी, मैं तो रटती राम ही राम, कैसे सच मानू सपने की, मेरे बिगड़ गए सब काज, सपने सच होते ना देखे, झूठी बना रहे हो क्यों बात, अरे झूठी बतिया बना रहे हो तो देख शर्म नहीं आई, स्याही गई सफेदी आ गई, क्यों मेरी हंसी उड़ाई रे नापा, क्यों मेरी हंसी उड़ाई, अरे कैसे सच मानू सपने की, नहीं है कछुई सहारो, बिना पति के बच्चा जन्मे, लग जाए कुल में कारो रे नापा, लग जाए कुल में कारो, अरे 968 सम्मति तुम बात सुनो मेरा भाई, 800 दिवस आते के दिन जब पवन चले पुरवाई रे भैया, पवन चले पुरवाई, अरे पवन लगाए रही जो गई उठत ही लोड़ ये जल में भारी, बिल गए तालन पे वादन, सोच करे बलधारी रे भैया, सोच करे बलधारी, ये सोच रहो ना भयक पल में दिसोए, फूल कमल जल में करियो नाय, पल की जन देरी बुलाए लई, साडो माँ बोरी सुरत सपा लेके दिलवाई अगाड़ी, सुनियो मेरा भाई सोच मन मैं कर रही गाड़ो, भयो सभा तेरी में जाडो, मान जा ना पगज मारे, काज सब बिगड़ गए मारे, लाज मेरी कैसे अब रहेगी, सोच रही मन में अति भोरी, उमर सभा पाल ये मैंने ठान क्या, ठानी है तेने हंसेगी, दुनिया दद तारी, बुढ़ापे में रह जाएगी पारी, ध्यान धर लियो मन में, ओ नैया डूब चलियो मझधार, लिखियो कहीं कर मन में, ओ नैया डूब चलियो मझधार, लिखियो कहीं कर मन में, ओ नैया डूब चलियो मझधार, लिखियो कहीं कर मन में, अरे सुनिए बात मान ये साथ मन सोच करे है गाड़ो, करे है गाड़ो, जो है गो गदले ताल की तीर पे भैया ठाड़ो, जो है गो गदले ताल की तीर पे भैया ठाड़ो, अरे बोल पे न मान जा, कैन करे मत देरी, करे मत देरी, अब दर्जा जल में जाए रे बिगड़ी तो सुधरे तेरी, अब दर्जा जल में जाए रे बिगड़ी तो सुधरे तेरी, तेरी बिगड़ी हो बात सुधर जाएगी, अब मान कहियो पछतावेगी, तेरी बिगड़ी हो बात सुधर जाएगी, अब मान कहियो पछतावेगी, तेरी बिगड़ी हो बात सुधर जाएगी, अब मान कहियो पछतावेगी, तेरी बिगड़ी हो बात सुधर जाएगी, अब मान कहियो पछतावेगी, तेल कछुए न बातन में ले ले माला दोनों हाथन में, ना तेल कछुए न बातन में ले ले माला दोनों हाथन में, ना तेल कछुए न बातन में ले ले माला दोनों हाथन में, ना तेल कछुए न बातन में ले ले माला दोनों हाथन में, निधन बात भीतर में आई है, हरि के चरणों में नार नीचे को नवाई है, बंद करने ध्यान सबको लगायो है, मेरी सुध ले स्वामी दुख बहुत पायो है, नरसी भगत जाको बात भरायो, लोक की सोता को तेने चीर बढ़ायो है, दुर्योधन मानी जाको मान घटायो, धनक समारो स्वामी पहला दोबारो है, गज की पुकार सुन जोड़ जोड़ आयो है, डाकू पछाड़ो पण गज को निभायो है, जहर के बदले अमृत हीरा को पिलायो है, भक्तों के रखवाले आज लाज मेरी रखियो, दीन बंधु दीनानाथ बहन मो पे करियो, धीरे धीरे पवन चले पुरवाई, हर ने दियो खेल रचाई, तेरा आयो फूल कमल को
जाओ तुम पतो नहीं या फल को लियो अचला में दुबकाई साड़ो मत मन में अति हरसाई जन देव धनी यो तारी साड़ो खुशी मनाए रही भारी अब मेरी खूब सुनी बनवारी ले लियो झोली में कुमर हजारी साड़ो नंगे पैर न धारी सुन जन घर की लई लगाई पहुंची खेड़े चौसले में जाई खुशी रही है बहुत मनाई धीरे धीरे खोलो पटय चला को सुंदर रूप बनो छोरा को गूठा चौखट देखो लाला करम नजर पड़ी एक माला सिर पे काली काली घटा घुंघराली उठ सावण किसी घटा निराली मातो चमक रहो जैसे चंदा खिल रहो फूल कमल को सुबेना पतले होठ कटिल दो नैना शोभा बहुत अधिक मेरी बहना मन ही मन हर समय लबेली रस बागन में खिले चमेली साडो मोद मनव लाला को सपना सच है गयो ना पाको लाला है बारो ओ मेरे सुनियो विधातन दे दियो नैनन को तारो ओ मेरे सुनियो विधातन दे दियो नैनन को तारो ओ मेरे सुनियो विधातन दे दियो नैनन को तारो अरे बैठी बैठी भजन करे वा साडो माता मेलन में छारी खुशी अपार देखो वादन भैया घर घर में लगे बुलाए सब नंगर में सखिया मंगल गावे और पहन के चली गुजरिया मन में दर्शावे रे कुमारो लहंगा पहनो चोली वड़ी रेशम की मोबाइल की धन शर्ट पहनी चप्पल पहनी एक्शन की हाथन में हथूट पहन लिए पावन बदनी नेवरिया नैना सोना सा चली जा ससाने की गुजरिया गुरगुर हाथ चले मेहंदी पहन लई हरे सोचा कसना लड़ी जो गुजर साडो के दरबार कर रही है तो पारे मंगल चार कर रही है तो पारे मंगल चार जब गांव में सखी बधायो साडो ने ललना जायो दिन बाहरी लाड लड़ायो देख रही पल पल में देख रही पल पल में मन प्यारी लाला को रूप लख्यो है जन फूल कमल को खिलो है लगे हाथ में नजरा बंधो है लगे अति प्यारो है लगे अति प्यारो है अवतारी राणा की तुझे गडरान के रानी मन में घबराई घबराई जग टूटे कोट कंगूर तो चले अबढ़ारी अबढ़ारी राणा भी गयो थर्राए के मन में घबरायो घबराए जन मन में करे विचार के पंडित बुलवायो बुलवाए तेरे गुलाबाज में पंडित को राणा बोलो है बानी काच मोह दादा दी राजो न पहरानी इकली छोड़ो ना मेलन में हदम रहती है दासी तो मटा की डर पे तो ऐसी बैठी है गासी राजसा कोई आटो मंडगा मुश्किल आ गई है मोटी 3 दिन से भूखी प्यासी बिल्कुल खावे ना रोटी अन्न पानी छोड़ दियो भूख प्यास छुड़ेगी सूख के छुआ रहेगी ऐसी आफत में अब पंडित ने पतड़ा खोलियो और राणा से ऐसे बोलियो कह रियो पंडित राणा सुन मेरी ऐसे दूधी नगरी तेरी साडो ने ललना बही जायो दादाजी ने वचन सुनायो बालिक अवतारी ओ तेरी टोड़े गो गढ़ राणा भूप सुन बलधारी ओ तेरी टोड़े गो गढ़ राणा भूप सुन बलधारी ओ तेरी टोड़े गो गढ़ राणा भूप सुन बलधारी भैया इस तरीके से जब नापा अपने सपने का हाल मासाडो से कहता है तो मासाडो सपने को सच नहीं मानती है बंधुओं और कहने लगती है अरे मेरी क्यों झूठी बातें बना रहे हो मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी राजा भोज को भी स्वर्ग से दारी 12 वर्ष गुजर गए हैं क्या रखा है इन बातों में। देखिए बंधुओं माघ सुदी 7 सम्मत 968 को मासाडो जैसे ही गदरे ताल पर स्नान करने के लिए जाती है तो उस ताल में एक सुंदर पुष्प तैरता नजर आता है बंधुओं और इस फूल को देख करके नापा मासाडो को सपने की सूरत दिलाने लगता है कहने लगता है माँ अरे याद करो एक दिन मैंने आपसे कुछ कहा था अरे जल्दी से इस जल के अंदर धंस जाओ आपके सारे बिगड़े हुए काज सुधर जाएंगे। कोई भी सोच विचार ना करके मासाडो तुरंत उस जल के अंदर प्रवेश कर जाती है बंधुओं और वो कमल का पुष्प जल की लहरों के साथ मासाडो के आंचल में आ जाता है। अचला के पट बंद करके जैसे ही जल से बाहर होकर के आंचल के पट खोल के देखने लगती है तो उसमें एक सुंदर पुत्र गुफा चौंसता हुआ नजर आता है और उस पुत्र की छवि को देख करके मासाडो खुशी से फूली नंग नहीं समाती है और वापस गोठा नगरी आ जाती है बंधु।
भगवान श्री देवनारायण का जन्म होते ही गढ़रान में राणा दुर्जन साल के यहाँ सुगुन होने लगते हैं, कोट के कंगूरे टूट जाते हैं और यहां तक कि रानियां भी महलों में भयभीत हो जाती हैं, तोप जो है अवढ़ारी चलने लगती हैं। इन सब बातों से चिंतित होकर के राणा दुर्जनसाल एक ज्योतिषी को अपने दरबार में आमंत्रित करता है बंधुओं। क्यों कि पहले राजा महाराजाओं के यहां हर दरबार में एक ज्योतिषी होता था बंधुओं, और वो पत्रा के अनुसार जो भी बात कह देता था वो बात एकदम अटल सत्य होती थी। राणा दुर्जनसाल के कहने के अनुसार ज्योतिषी दरबार में हाजिर होता है और अपना पत्रा खोलता है। पत्रा खोल करके तुरंत राणा दुर्जनसाल से सारा वृतांत कह देता है कि गोठा नगरी मां साड़ो के एक अवतारी बालक पैदा हुआ है और वह बालक एक दिन आपके कुल का नाश करेगा। इतना सुनते ही राणा दुर्जनसाल की धड़कन और तेज हो जाती है बंधुओं, और इस समस्या से निपटने के लिए राणा दुर्जनसाल एक युक्ति अपनाता है। वो क्या कि 4 ब्राह्मणों को और अपने दरबार में आमंत्रित करता है और चारों से कहने लगता है कि महाराज आपको मेरा कार्य करना होगा। चारों ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज बताओ हमारे लायक क्या सेवा है, क्या कार्य है हमारे लायक जो हम कर सकें। राणा दुर्जनसाल 4 पंडितों से कहता है कि आपको गोठा नगरी जाना है, और गोठा नगरी मां साड़ो के यहां जो बालक पैदा हुआ है उस बच्चे को या तो मेरे पास आप जिंदा उठा के लाओ या उसके लिए जहर पिला के आओ, मैं आपके लिए आधा राज दूंगा। देखिए बंधुओं, लोभ के वशीभूत होकर के चारों ब्राह्मण एक संत का भेष बना करके मां साड़ो के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बंधुओं, हमारे इस समाज में बहुत बोढ़ापन है अभी, आज से नहीं शुरू से है। विश्वास बड़ा भारी है। वो चारों ब्राह्मण एक साधु के भेष में मां साड़ो के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मां साड़ो एक संत के भेष में देख करके बड़े आदर भाव से कहने लगे, रे महाराज आओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो हुक्म फरमाओ। चारों ब्राह्मण बनावटी बात बना करके मां साड़ो से कहने लगे, री मां आपकी मेहरबानी हो जाए तो आप कुएं से ठंडा नील लाके पिला दो। देखिए बंधुओं, ये जो भगवा भेष है, जो संत का बाणा है, इस पर हर कोई विश्वास करता है। जब कभी भी किसी भी भक्त के साथ या छल हुआ है या कपट हुआ है तो इसी भेष में हुआ है। मां सीता का हरण भी इसी भेष में हुआ था। रावण जब गया था मां सीता का हरण करने तो एक साधु का भेष बना करके ही वहां प्रवेश किया था उसने। ठीक इसी तरीके से चारों ब्राह्मण संत का भेष बना करके मां साड़ो के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं बंधुओं, और एक संत के भेष में देख करके मां साड़ो बड़े ही आदर सत्कार से और कहती है तो चारों पंडित उससे पानी के लिए कह देते हैं, बाध्य कर देते हैं कि आप कुएं से ठंडा नील ला के पिला दो। देखिए बंधुओं, मां साड़ो तुरंत गागर उठाती है और जल भरने के लिए कुएं पर चल देती है। इधर इधर एक एक करके चारों ब्राह्मण भगवान श्री देवनारायण को मारने की साजिश रचते हैं, और भगवान श्री देवनारायण अपनी विचित्र लीला दिखला करके वहां से कैसे भयभीत करके भगाते हैं बंधुओं, देखिए कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे कैसे क्या होता है भैया। तो ये मन में करो विचार भूप ने, और ये पंडित लिए बुलाए, हाथ जोड़ कहवा गयो तुम जल्दी करो उपाय। अब जल्दी करो उपाय, कुमारी एक साडो ने जन पायो, और देव नारायण नाम देख जो मेट बंसा हमारो। किस तरीके से और राणा दुर्जनसाल पंडितों से अपनी व्यथा कह रहा है बंधुओं। कैसे?
धक धक होए कलेजा में वही हो कलेजा में नाए चैन मेले रे मोकुजियरा में मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले रे मुकुजियरा में हो मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले मुकुजियरा में मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले मुकुजियरा में हो मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले मुकुजियरा में। अरे थोड़ा सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से दइयो थोड़ा सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से दइयो थोड़ा सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से दइयो थोड़ा सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से दइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाहे दिन उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाहे दिन उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाहे दिन उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाहे दिन उठा के तो लइयो यारी जो करना है मन में तुम जाओ जल्दी गढ़ गोठन में हो मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में मिले मुकुजियरा में हो। अरे थोड़ो सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से जइयो थोड़ो सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से जइयो थोड़ो सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से जइयो थोड़ो सो काम मारो या कुकरे आइयो गोठन में अब तुम बेगे से जइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाए जिंदो उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाए जिंदो उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाए जिंदो उठा के तो लइयो साड़ो के लाला कुदेर पे लइयो नहीं वाए जिंदो उठा के तो लइयो यारी करना है मन में तुम जाओ जल्दी गढ़ गोठन में हो मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले मुकुजियरा में मेरे धके धके होए कलेजा में, कलेजा में नाए चैन मिले मुकुजियरा में। अरे हामी भर लई हैराना से चलिए पंडित जाने पहुंच गए साधु के द्वार पे याद की ओए भारी रे भैया याद की ओए भाई जन पल की न देर लगाई साधु झट द्वार पे आई अरे द्वार पे आए के माता ने जब ऐसे गिरायो चारी रे करो हुक्म जल्दी मेरे स्वामी भोजन की कर लूं तैयारी अब पंडित जाल बिछाए रही साधु से यूं बतड़ाए रही अरे देखो तेरा प्रेम गुजरियो बात तुम्हारी मानी रे बैठी तेरे द्वार मात ठंडो सो भरला पानी जन गागर तुरंत उठाए लई झट सिर ऊपर भाई धर लई अरे इकले पंडित छोड़ चलियो माँ जल भरने को धाई रे सोचियो नाय कछु बात मात जब कुआ घाट पे आई अब पंडित खुशी मनाए रही छोरा कुमार वा जाए रही अरे पहला पंडित भीतर आयो कुपल ना सो दिसायो रे भारी लग रही आस मटोवा मन में अति हर्षायो झट पहुंचो पलना माई मन इत्र मित्र नजर घुमाई अरे बालक स्वतो पायो बैठो देव धनियो तारी रे बामन बहरो पहरा पायो जके हाथ कमल बड़ भारी अब तू जो पंडित आयो वकु ऐसो खेल बतायो अरे नाग करे फुंकारियो पंडित भूल गए
मन सबरो हाल बतायो तीजो पंडित भाई आयो अरे ऐसा अजब तमाशो देखो सोच रहो मन ही मन में बुढ़ो बैठो डाढ़ी और तक माला दोनों हाथन और चौथो पंडित भीतर आयो बालिक सोतो पायो यरर बहरो पहरा दे रहो ऊपर से सुनाग लहरा वो ऐसी नारायण ने सारी लीला दिखलाई हर जोनू साडो माता ठंडो सो जल भर लाई चौथो नारायण ने सारी लीला दिखलाई हर जोनू साडो माता ठंडो सो जल भर लाई सिर से घड़ा अरे सिर से घड़ा उतार मात जब लाला के ढिंग आई अपने बेटा कुआ दिन छाती से लियो लगाई रे भाई छाती से लियो लगा अरे भारी भारी मन में वाहर साई भारी भारी मन में वाहर साई छाती से जन लियो लगाई छाती से जन लियो लगा गोदी में माता ने लाल उठायो है छाती से चिपकाई के दूध पिलायो है सोच करे साडो मन में यो घबरावे राणा छोरा मेरे को भाई मरवावे पिता पास जाऊं मैं पाती लिखवावे ए मात ने पाती लिखवाई खबर भी घर में भिजवाई भतीजो देवा कुआयो बचन सा तो से फरमायो रे साडो कहो जा तैयार यहाँ डट में नहीं है सार गैया सजवाले सारी के नापा करो तैयारी रे साडो कैसे छोचू भाट मार लाए चलो रचाओ ठाट छोचू भाट संग नहीं जावे माता भारी बात बनावे कर लाई तैयारी ओ ले लियो गोदी में जब देख मात ने अवतारी भारी मन में खुशियों मनावे भारी मन में खुशियों मनाव सारे खुशी अपार चलिए जब पीहर को दिया शीश झुकाए मात ने खेड़न को चलिए मात वासिया पहुंचिए जंगल में वादन सोच करे भतीजो अपने मन में यही करम बड़ भारी खोटो एक संग में है बालिक छोटो यही करम बड़ भारी खोटो राजा भोज नहीं घर आके छोरा गुण को जन लाई नाम धराई को काम करो यन अब कैसी मुश्किल आई ले जाऊंगा या तो दुनिया से उड़ावेगी ना पकड़ो जाए कोई को आफत मोटी मन जाएगी मैं चलूं जंगल में आगू नाम धराई ना होगी यही करम बड़ भारी खोटो एक संग में है बालिक छोटो यही करम बड़ भारी खोटो लगिए जग तन मन में फेंक दियो छोरा को बन में बेट दियो यही को खटका लगा छा तो भाई झटका चुखाए रही बछड़ा को गैया सोच रही मन में सड़ो मैया चम्मो कैसो भाई है गोली लागर आंचल को पी गो कहे जवा लाडो गाता है छोड़ो क्यों तेरो गाता है बेसबरी ऐसो क्यों है गो देव से पहले आंचल ले गो कहे जवा लीला कर पानी बरस रहो नैनन से पानी के सुरत ने तन की बिसराई छोड़ तू लाला को आई दोसया में मेरो नाय मैया पिवैया चलते रो छैया सोच अपने दिल में ओ छोड़ो तेने
इस तरीके से। और भगवान श्री देवनारायण चारों पंडितों को वहां से भयभीत करके भगा देते हैं अपनी विचित्रता दिखला करके बंधुओं। मासाडो जैसे ही जल भर के वापस आती है तो वहां का हाल देख करके तुरंत समझ जाती है कि जरूर ये कोई ना कोई राणा दुर्जनशाल की साजिश है और वो मुझे यहां चैन से नहीं रहने देगा। भैया एक दिन मेरे पुत्र को अवश्य मरवा देगा। ऐसा विचार करके अपने पिता दुलियाराव खटाणे के एक पत्र लिखवा करके भिजवाती है बंधुओं। भतीजा लेने के लिए आता है। मासाडो उस भतीजे के साथ में तैयार होकर के चल देती है। आगे चल करके जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो उस भतीजे के मन में एक विचार पैदा होता है सज्जनों। वो क्या होता है कि इसकी गोद में जो ये बच्चा है ये नामधराई का काम है। अगर मैं इसको गांव ले जाऊंगा तो ना जाने लोग किस किस प्रकार की बातें बनाएंगे। इससे यही अच्छा है कि यहीं कहीं फेंक देना चाहिए। देखिए बंधुओं, ये विचारधारा उस भतीजे की व्यक्तिगत विचारधारा थी। आपसे कहना चाहूंगा मैं कि परमात्मा जो होते हैं उनकी लीला बड़ी विचित्र होती हैं और उनकी लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। वो कब क्या करें, कैसे करें, कब करें, ये मानव के बस की बात नहीं है। उस भतीजे के मन में ये विचार संस्कार बसाना था क्योंकि उसको लीला दिखानी थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो अवतार होते हैं भगवान के, ये अवतार 4 प्रकार के होते हैं बंधुओं। समझ लें, हंसने की बात नहीं है। ये अवतार 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंश अवतार, एक होता है नित अवतार और एक होता है निमित्त अवतार, एक होता है संपूर्ण अवतार। ये 4 प्रकार के अवतार हैं परमात्मा के। संपूर्ण जो अवतार होता है वो हर युग में एक होता है। संपूर्ण अवतार जो होता है वो हर युग में एक होता है। जैसे कि सतयुग में भगवान विष्णु का श्री हरि के रूप में प्रकट हुए, त्रेता में चल करके भगवान राम संपूर्ण अवतार के रूप में हुए, द्वापर में आकर के भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार में प्रकट हुए, और अंश अवतार की बात करें तो अंश अवतार के रूप में परशुराम जी अंश अवतार थे, पृथु जी अंश अवतार थे, नारद जी अंश अवतार थे। और बात आती है नित अवतार की, जो नित प्रतिदिन अवतार जो होता है, ये बंधुओं एक क्रिया है संतों की, संत महापुरुषों की ये क्रिया है नित अवतार वाली, जिसमें उस ज्योति स्वरूप के वो नित प्रतिदिन दर्शन करते हैं, बातचीत होती रहती है उनकी। ये नित अवतार होते हैं। और निमित्त अवतार, निमित्त अवतार जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित कार्य के लिए किसी निमित्त कारण के कारण होता है। जो जैसे कि नरसिंह भगवान निमित्त रूप में अवतरित हुए थे, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री देवनारायण भी हमारे इस कुल में निमित्त अवतार के रूप में पैदा हुए, जो निश्चित समय के लिए आए और अपना कार्य करके यहां से चले गए। उस भतीजे को यह पता नहीं था कि यह अवतारी है, यह भगवान का अवतार है। उसके मन में तो विचार इस लोक लिहाज के भय से आया था, क्योंकि ऐसा होता है, साधारण सी बात है इस संसार में। ये संसार क्या क्या सोचता है पता नहीं। तो ऐसा विचार उसके मन में आया और उस बच्चे को खींच के विड़े में डाल दिया। लेकिन मैं कह रहा था कि बात संस्कार की है, संस्कार बस ऐसा होना था। आगे चल करके जैसे ही लीला गराचल लेता है तो मासाड़ो को अपने पुत्र की सुध आती है बंधुओं, और उससे कहने लगती है, रे बेसब्री, अरे तुम दोनों भाई और दिन साथ साथ आंचल लेते थे, आज तूने मेरे पुत्र के बगैर आंचल ले लिया, तुझे शर्म नहीं आई? लीलागर कहने लगा, री मां जरा होश में आओ, आपका पुत्र है कहां, आप देखो तो सही। अरे आपके पुत्र ने जब आंचल लिया है तब मैंने आंचल लिया, इसमें मेरा कहीं कहीं दोष नहीं।
भतीजे को पूछने पर, कोई जवाब ना मिलने पर माँ साड़ो तुरंत नंगे पैरों वापस धाती है और एक शेरनी के पास अपने बच्चे को देख करके क्या विनती करती है बंधुओं, शेरनी से क्या करती है भैया? मैं बता रहा था बात संस्कार की है, संस्कार बस ऐसा होना था, आपको देखने को मिलेगा संस्कार अभी। माँ साड़ो वो शेरनी से कह रही है बंधुओं, कि तू जंगल की शेरनी वही और ये तेरी मेरी एक ही रास, मेरा हो तो घाय दे नहीं रखी हो तेरे पास। वो शेरनी मसाड़ों से कहती रही भेना, तू जंगल की शेरनी है, तेरी मेरी एक ही राशि है, अरे पुत्र मेरा है तो मुझे दे दो और आपका है तो आपके पास रख लो। इतना वचन सुनते ही शेरनी क्या जवाब देती है बंधुओं, ये बड़े गौर करने की बात है। क्या देती है भैया? बहुत गुणी लोग बैठे हैं। शेरनी कह रही है मसाड़ों से, कैसे? कि 3 जन्म आंचल लिखो, अरे पहला कियो काज भैया और 2 आंचल में दे चुकी तो बहना तीजो दियो आज। वो शेरनी मसाड़ों से कहती है, बहना इसके 3 जन्म आंचल मेरे लिखे थे, जो 2 जन्म आंचल में इसको पहले दे चुकी और तीसरा जो आंचल बकाया था उस आंचल की मैंने पूर्ति की है। आपका पुत्र आप ले जाइए, लेकिन जाते जाते एक और बात सुनते जाइए। वो क्या भैया? इस जगह बंधुओं शेरनी मसाड़ों को तीनों कालों की बात बताती है कि क्या तो अब से पहले हुआ था और क्या अब हो रहा है और क्या आपके साथ अब के बाद में होगा। शेरनी कह रही है, अरे पहले जन्म की मैया की मैया, पिछली बात बता रही है बंधुओं कि पहले में इसकी माँ थी बहना माँ, अरे ले जारी अपनो कुमार कन्हैया अखियन को तारो हो मेरो प्राणों से भी बहना बड़ो भारी प्यारो, अब सोच समझ दिल में ओ दैया बोले तोते बोला देख पिहर में, अरे पहले जन्म की मैया की मैया ले जाए अपना कमर कन्हैया अखियन को तारा, ओ मेरा प्राणों से भी बहन बड़ा भारी प्यारो, अब सोच समझ दिल में भौजैया बोले तोते बोला देख पिहर में, अरे पहले जन्म की मैया की मैया ले जाए अपनो कुमार कन्हैया अखियन को तारो, मेरा प्राणों से भी बहन बड़ा भारी प्यारो, समझ दिल में भौजैया बोले तोते बोला देख पिहर में, अरे पहले जन्म की मैया की मैया ले जाए अपना कुमार कन्हैया अखियन को तारो, ओ मेरे प्राणों से भी बहन बड़ा भारी प्यारो, अब सोच समझ दिल में भौजैया बोले तोते बोला देख पिहर में,
नमकी में यकी मैया ले जाए अपनो कुमार कन्हैया अखियन को तारो मेरे प्राणों से भी बहन बड़ो भारी प्यारो अब सोच समझ दिल में बहुत जैया बोल तो ते बोल दे कभी हर में चिपकायो छाती से लाला चिपकायो चल दइए माँ साडो माथे चल दइए आ गई है मन छाती दिल पे आ गई है जब पहुँच गई मंदिर में धीरन सुनियो ध्यान लगाए है गई हाथ जोड़ के ठाड़ी जान दी ऐसी सजुकाए विनती कर रही मात भवानी चेतने ननी बहाय मेरो देव बड़ो हो जावे नीला घर पे बैठे जाए माता आज्ञा तेरी हो पाऊं ले जाऊं सब तेरी जात कराए वरदान चलिए मेरे भाइयों जान झाड़ो माई कल पोस्ट अवतार गोद ले बिहार पहुंचिए जाई अररा बिहार पहुंचिए जाई अरे रह लगी आनंद चैन से सब भी तक छुजाई लीला घर पे बैठ कुमार जब कर लगे सवारी अररा कर लगे सवारी अरे नित जावे खेलन कुमार जब भारी उधम मचावे पंगट पे पनहारिन की जो गागर फोड़ गिरावे अररा गागर फोड़ गिरावे अरे समय समय की बात समय पे रची हरी ने माया तीर को खेल बंद कर प्रभु ने गेंद को खेल रचायो अररा गेंद को खेल रचायो अरे समारो ढोल गेंद जब मंडरावे महलन में भी चौक में मामी रे बैठी जाके लागी जाए हाथन में अररा लागी जाए हाथन में गेंद जब लागी हाथन में रे गेंद जब लागी हाथन में झूठे रते भरना है समझ लियो भाई न बातन में वो छट गयो चूड़ो ऊपर कुरे यो छट गयो चूड़ो ऊपर कू इतने में आ गयो देव नारायण भीतर कुरे फूट गयो चूड़ो मामी करे फूट गयो चूड़ो मामी को छोटे से ने जुल्म करी ना चुक्यो ना जुदाई कढ़े नित नए नए कौत के अभी कहाँ तक करूं बर्दाश्त छोरो बदमाश ननद मारी लाई रे ले आई जन कासू जय छोरो बदमाश ननद मारी लाई रे रोजीना की शैतानी अब मोप न जावे सही नाक में दम कर दई तिन मेरे तो से तो मैं तंग भई ले आई जन कासू जय छोरो बदमाश ननद मारी लाई रे ले आई जन कासू जय छोरो बदमाश ननद मारी लाई रे सबीर बलियो बलवान बन तो तेरी बाबती गुना क्यों टोड़े टूक पराए जाए खेलन को बसाए सबीर बलियो बलवान बन तो तेरी बाबती गुना क्यों टोड़े टूक पराए जाए खेलन को बसाए सबीर बलियो बलवान बन तो तेरी बाबती गुना क्यों टोड़े टूक पराए जाए खेलन को बसाए सबीर सुन ले मामी के हाल बोल रही बोली है ऐसे है गई आरम पार सीनाम जान गोली है सुन लिया मामी के हाल बोल रही बोली है ऐसे है गई आरम पार सीनाम जान गोली है सुन लिया मामी के हाल बोल रही बोली है ऐसे है गई आरम पार सीनाम जान गोली है सुन लिया जाके हाल बोल रही बोली है ऐसे है गई आरम
बोली कहने गए थे धनी मत बोले कल भी बोली है तेने यहाँ कई गुल करी है कैसी मन में ठानी है सेलम के तो घावरे पर बात के फुटने नहीं है मैं गलत नहीं खायो तेने भारी पल्ले कर दी है ऐसी बोली बोली मेरे आराम पार है गई है बोल सके तो ऐसे बोल जैसे कोयलकारी है जेठ मास में भैया मेरे सबको लागे प्यारी लगा सके तो भाग लगा पर आग लगा ना मसी को जला सके तो दी जला पर दुखला ना मसी ऐसे बाण बाण भैया मामी को समझावे है एक समझ नहीं आवे मैं तो फिर बात बनावे है मानता है कि मामी मेरी क्यों जलाई तेरा रही है घर किया था दुर्योधन ने मर गई सेना धुरंधर की नारद ने अभिमान करो जाकी सगा बनाए दई बंदर की ऊंचा सिर नाय रहे घमंडी को ऐसी लीला है हर की काहे पूरे अभिमान करे अब देखना तुम्हारे अंदर की लिखे लिखना मिटे लाल के है गत्यारी कर मन की काहे को बोली बोले मते मेरी मामी चूड़े के बल्ला चूड़ा तो कूदो बनवाई इतनी के बाद देव माता डेंगे आयो आकर के चरणों में शीश नवायो हाथ जोड़ के कहवा लगे साची मोते कह दीजो बापोती को भेद सारो माता मुको दे दीजो इतनी सुन के बाद साडो एकदम से घबराई कोने मेरे लाल तो को आज दियो भगाई है कपड़े नाय भगायो मेरी माता मेरे आई बदन में लग रही है मामिन बोले बोल गरब के पल भारी है रही है तो बता मेरी बापोती को मोते बेजा बढ़ गई है पापा पिन की बात जिगर मेरे कांट बन के चुभ गई है टटना अब कतई देख मैं बापोती को जाऊंगा बदलो रंगा बगड़ावत को अपना प्राण चुकाऊंगा बापोती खेड़न में जाके जगमग जोत जलाए दूंगा भारी हट देख जब माता को समझाओ गोठा नगरी देश हमारा बापोती करके लाओ गुजर सुगर सिंह कथवैया रंग मास्टर को छोटो भैया छोरा बारो ही मन को प्यारो बोलो बजरंगी को जयकारो शीस नवायो रे ओ हमने नारायण को जन्म सभा में गायो रे ओ हमने नारायण को जन्म सभा में गायो रे ओ हमने नारायण को जन्म सभा में गायो रे अरे कमाला फूलन की तो राम के गले डलेगी ओ माला फूलन की तो राम के गले डलेगी ओ माला फूलन की तो राम के गले डलेगी ओ माला फूलन की तो राम के गले डलेगी अरे तेने ये क्या मन में जानी 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 सुन रावण मेरी अभिमानी सुन रावण मेरी अभिमानी सुरा अरे के लंका सोने की काऊ दिन माटी में मिल जाएगी ओ माला फूलन की तो राम के गले डलेगी ओ माला फूलन की